वाले आए हैं, दौड़ के आओ भाग के आओ, नाटक वाले आए हैं, आओ आओ नाटक देखे, नाटक वाले आए हैं। नमस्कार, हम एलपीसा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र। आज हम आप सभी को स्तनपान और स्तनपान से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताने आए हैं। हर शिशु का हक है स्तनपान, रखना होगा इसका ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे अरे भाइयों, आज बताओ क्या दिखाने आए हो? नाटक हमारा बड़ा शरीर है, बातें इससे खूब करिए। बधाई हो, आपको लड़की हुई है। अरे वाह, आज हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। इसका थोड़ा फेस तो दिखाओ, कितनी प्यारी बच्ची है। मिठाइयाँ बटो भाई, मिठाई ला। अरे पोती हुई है, पोती सुनती हो लड़की। सुन रही हूँ, हमारे घर लक्ष्मी हुई है। ये तो बिल्कुल मेरे में कहीं से कोई तो शहद की गुटी मिलाओ, तभी तो। जी नहीं माँ जी, मैं इसे शहद की गुटली देना अभी जरूरी तो नहीं, मैं इसे अपना ही दूध पिलाऊंगी। अरे बेटा, सदियों से परंपरा चलती आ रही है, शहद की गुटी नहीं पिएगी तो सूरज जैसे कैसे चमकेगी? कितने शर्म की बात है रजमंती, तुम्हें ये भी नहीं पता कि अभी अभी बच्चा जन्म लिया है और इसे तुम मार्केट की बात चीजों खिलाने की कोशिश कर रहे हो। अभी इसको माँ की स्तनपान का जरूरत है और माँ का दूध जरूरत है। इसे अभी से ही मार्केट का सामान खिलाओगे तो ये तो बीमार पड़ जाएगा। फिर बाद में बोलोगे कि मेरा बच्चा बीमार पड़ रहा है, मेरा बच्चा कमजोर है। माँ के दूध बच्चों के लिए दस्त और काली खांसी, उल्टी जैसे नमूनिया, कैंसर से बचाता है। आपके दूध में कई तरह के एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। माँ के दूध में लैक्टोज होता है जो कितने अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। क्या आप लोगों को पता है स्तनपान कराने से माँ को कितने फायदे होते हैं? स्तनपान कराने से माँ को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या आपको पता है माँ के दूध से वजन और तंदुरुस्ती दोनों मिलती है? शुरुआती के 6 महीने बच्चे को अपने माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को कुछ दाल का पानी और भोजन भी कुछ करवा सकते हैं अगले 2 साल तक स्तनपान के साथ में। माँ के दूध में फैट, प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसा कि हम सब ने आपको बताया स्तनपान और स्तनपान के फायदे के बारे में, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं एक नई कहानी की ओर, जिसमें बताया गया है एक सास और एक बहू की वार्तालापों के बीच में। तो चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। हे भगवान, सुबह से कीर्तन में बैठे बैठे घुटने में दर्द हो गया है, लग रहा है इसमें सूजन हो गया है। अरे बहू, एक कप चाय तो पिलाओ। हाँ माँ जी, आपके लिए मैंने ऑलरेडी चाय बना दी है। क्या तुमने चाय बना दी है? हाँ माँ जी। तुमको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही? माँ, मैंने वो तो टाइम देखा ही नहीं। चलो ऑफिस जाती हूँ। और तुमने को भी दूध पिला दिया है, उसे सुला भी दिया है। वो सब तो ठीक है, बट मुन्ना उठेगा तो मैं उसे क्या पिला के चुप कराऊंगी? माँ जी, वो फॉर्मूला मिल्क है ना, वो उसे पिला दीजिएगा। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला मिल्क मैं अपनी पोती को नहीं पिलाऊंगी, मैं उसे गाय का दूध ही पिलाऊंगी। गाय का दूध? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, जब इसे गाय का दूध नहीं पिलाऊंगी तो फिर इसे पिलाऊंगी क्या? माँ जी, डॉक्टर साहब ने 6 महीने तक इसको गाय का दूध सख्त मना किया है पिलाने से। तो चलो डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। अरे यासिका, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना, इसे दूध क्या पिलाए? तो चलो मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ। जब तुम बाहर काम करने के लिए जाओगे तो एक कप में दूध रख के जाओ और घर वाले को बोल देना कि जब भी मुंडी रोए तो उसे पिला देना। 6
6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। 6 महीने के बाद आप उसे मछली, फ्रूट, सब्जियां और सलाद, खिचड़ी भी खिला सकते हैं। और यासिका, तुम्हें अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। अभी तो बच्चे तुम्हारे ही सहारे जी रहे हैं, तुम्हारे ही दूध पी के। अगर तुम ही नहीं खाओगे तो बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का भी खतरा हो सकता है। जो माँ खाना ना खाए वो बच्चा कमजोर हो जाए। इसके अलावा तुम और भी खाने में चीज ऐड कर सकते हो, जैसे मछलियाँ, साग, सब्जियाँ, अंडे, बहुत सारी चीज है जो कि तुम्हारे बच्चों को फायदे करेंगे तुम्हें खाने के बाद। अच्छा खाना माँ खाएगी तभी तो स्वस्थ रह पाएगी। अरे चंपा, हमने सुना है कि तुम्हारे 17 महीने चल रहे हैं, बच्चे का नाम सोची हो? अरे नाम तो छोड़ो, अभी तो कितनी सारी चीजें पड़ी है सोचने की। इतनी सी बात में तो परेशान हो? पता है, माँ बाबूजी तो गांव में रहते हैं और इनका क्या, सुबह सुबह तो नौकरी पे चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं नौकरी पे जाऊँगा, बच्चे को संभालूं। तुम्हारी तो जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, संभालना तो पड़ेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। 100 बात की एक बार, सीधे जाओ अपने बॉस से बात करो। चलो मैं बॉस से भी बात करती हूँ। आओ आओ चंपा, आओ, तुम्हारी सेहत कैसी है? सर अभी थोड़ी सी थकान है, अब डॉक्टर आजकल 2 घंटे दे दिया है, अब आप ही बताइए। अरे इस सब का चिंता तो मत करो, और मैं बताता हूँ कि स्तन पान का होगा। ये है स्तन पान, ये हर बड़े ऑफिस और इंस्टीट्यूट में मौजूद होता है। आओ बहन, तुम आराम से बैठो, अपने बच्चों को बजाय से दूध पिलाओ, मिल्क रोकर पिलाओ। इसके अलावा तुम अपना ब्रेस्ट पंप की सहायता से अपना दूध निकालकर टेक केयर नर्सरी में भी जमा करा सकती हो। टेक केयर नर्सरी क्या होता है? तो अब मैं बताऊं कि टेक केयर नर्सरी होता क्या है। जब आप नौकरी पर जा रहे हो तो फिर मुन्ना मुनियों को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे नर्सेज, वर्कर और हेल्पर काम करते हैं। यहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी बातों को लेकर उनके खान पान तक का ध्यान रखा जाता है। तो आइए अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़िए और निश्चित होकर नौकरी करिए। अरे चंपा, तुमको पता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में? इसके तहत तुमको हर माह 5,000 रुपये मिलेंगे और तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हो। ये अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। सुनो चंपा, तुम्हें इन दिनों बस अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखना है, बाकी सारी चिंताओं का ध्यान हम रख लेंगे। ये रही हमारी जिम्मेदारी, पहुंचाना आप तक ये जानकारी। आप लोगों ने देखा स्तनपान के बारे में, स्तनपान करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। शायद आपको समझ में ना आया हो अच्छे से, इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। स्तनपान करने से ना ही सिर्फ बच्चे को फायदे होते हैं, बल्कि माँ को भी फायदे होते हैं। माँ को भी अनेक फायदे और बच्चे के भी अनेक फायदे हैं। माँ के फायदे इस तरह है कि माँ अगर स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, शुगर नहीं आते हैं। और एक ब्रेस्ट कैंसर, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आजकल ये कॉमन है, हर लड़कियां औरत में अक्सर ये होता है। तो स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बच्चे में तो फायदे बहुत है। बच्चे को अगर दूध पिलाया जाए तो उसमें माँ के दूध में एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडी रहते हैं जो कि बच्चे को बहुत मदद करते हैं। और दूध पिलाने से बच्चे का बोन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और अच्छे से उनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो पाता है। तो और अब एक और वजह है, कुछ औरतें जो हैं अपने बच्चे की पालन पोषण करने के लिए उनके घर में पिता या फिर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो उनको काम पे जाना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे में एक टेक केयर नर्सरी होते हैं जहाँ पे आप लोग अपने बच्चों को रख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं और पढ़ी लिखी काम करने वाले भी बहुत होते हैं जो कि आपके बच्चों को अच्छे से ख्याल रखेगी, समय समय पे दूध पिलाएगी।